हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप राजपूत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपीएससी दंगल में। आज का हमारा जो टॉपिक है पार्ट 2, रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट लेक्चर में हम रिट्स के बेसिक्स डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हैबियस कॉर्पस के बारे में भी हमने किया था। रिट्स रिस्पेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स, दोनों की पावर्स में, ज्यूरिसडिक्शन में क्या क्या डिफरेंस है। देन आर्टिकल 226, आर्टिकल 32, ये हमने किया था। आज का हमारा जो कंसेप्ट है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिट्स है। रिट्स में हम जो रिमेनिंग 4 रिट्स हैं वो आज हम करेंगे, डिस्कस करेंगे। यूपीएससी ट्रेंड के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, कहां से यूपीएससी क्वेश्चन पुट कर सकता है ये डिस्कस करेंगे। एक प्रॉपर वे में करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा मिलेगा। देन अपना कंसेप्ट शुरू करते हैं रिट्स। उससे पहले फ्रेंड्स, हर रोज की तरह मैं आपसे एक छोटा सा फेवर चाहता हूं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया, देन सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि इन फ्यूचर फर्दर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाउ कम्स ऑन आवर टुडे टॉपिक, रिट्स। मैंडेटस, सेकंड टाइप ऑफ रिट्स। ये क्या होता है? ये सेकंड टाइप ऑफ रिट्स है। इसमें क्या है? बी कमांड, मान के चलो बी कमांड। कमांड की बात की गई है कि कमांड हमारी रहेगी, किसकी? हमारी नहीं, किसकी? कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल। इसमें रिट इशू होगी कोर्ट से, और किसको इशू होगी? पब्लिक ऑफिशियल। बट यहां पे क्या जरूरत पड़ी? वाई वी नीड टू इशू रिट्स? कोर्ट को क्या जरूरत पड़ी कि रिट इशू करनी पड़ती? ये एक लीगल एक्शन होता है। लीगल एक्शन होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टू इंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट टू इंस्ट्रक्शन, एक्चुअल उसको इंस्ट्रक्शन देनी, डायरेक्ट करना कि भाई तू काम कर। वो किस तरह का हो सकता है? तो कहां कहां से जाएगी? कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल। क्यों? या उसको टू परफॉर्म हिज ड्यूटी एक्यूरेटली। उसको बोला जाता है कि अपनी ड्यूटी अच्छे से करे, इन लीगल कैपेसिटी अपनी ड्यूटी को प्रॉपर करे। क्यों बोला गया? या तो वो अपनी ड्यूटी एक्यूरेटली परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या फिर वो अपनी ड्यूटी करने से रिफ्यूज करता है। तो ये हमारी रिट है मैंडेटस। इसमें क्या होता है? बी कमांड, हम कमांड करेंगे और उसको कहा जाएगा कि लॉफुल तरीके से, लॉफुल वे से अपनी ड्यूटी करे। तो इसमें कैसे है? कुछ थोड़े डीप पॉइंट्स हैं, हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल, नेक्स्ट कुछ चैनल है, सोर्स कोड हुआ। देन कहां रिट जाएगी? इशू किसको होगी? पब्लिक ऑफिशियल। बोल सकते हो गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी। देन ट्रिब्यूनल, कोई भी ट्रिब्यूनल हो सकता है, लाइक वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल एग्जांपल है इसकी बेस्ट। ट्रिब्यूनल के बाद इंफीरियर कोर्ट्स, इंफीरियर कोर्ट्स यानी कि जुडिशियल बॉडीज। ओके, हाँ जी फ्रेंड्स, इंफीरियर कोर्ट्स, कोर्ट इशू
इशूइंग अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी को इशू होगी, पब्लिक अथॉरिटी को इशू होगी, ट्रिब्यूनल्स को इशू होगी, इंफीरियर कोर्ट्स को इशू होगी। तो यहां से हमारा यूपीएससी का क्वेश्चन बन सकता है। कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, गवर्नमेंट अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी का ट्रिब्यूनल, देन इंफीरियर कोर्ट्स। तो थोड़ा इसका ध्यान रखना है जब भी यूपीएससी क्वेश्चन पुट करे। देन जुडिशियल के क्वेश्चन भी इसमें से बनते हैं, और एग्जाम सी और डी ग्रुप के बीच में से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। बी कमांड पूछ लेगा, मैंडेमस रेट, देन टाइप्स ऑफ रेट्स पूछ सकता है, देन हाउ मेनी टाइप्स आर रेट आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमसे पुट कर सकता है क्वेश्चन। बट अब बात करते हैं, ये तो हो गया रेट और इशूइंग अथॉरिटी। बट अब हम बात करते हैं किस किस केसेस में कुछ एक्सेप्शन है जहां पे ये रेट इशू नहीं हो सकती। फर्स्ट वन, अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बॉडीज। अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एंड बॉडीज के अगेंस्ट एक रेट इशू नहीं होगी। देन सेकंड वन, अगेंस्ट गवर्नर ऑफ स्टेट्स इशू नहीं कर सकते। अगेंस्ट ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इशू नहीं हो सकती। गवर्नर्स अगेंस्ट इशू नहीं होगी, अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन टू एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन to enforce departmental instruction that doesn't possess statutory force or status। हाँ जी, ये ठीक है, समझ आता है। अगेंस्ट गवर्नर ऑफ स्टेट्स, अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट क्लैरिफिकेशन की जरूरत कहां पे है, जहां से यूपीएससी कई बार ट्विस्ट मारता है। टू एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट possess any statutory force। फ्रेंड्स, इसमें लूप होल क्या है पूरे पॉइंट में? स्टैच्यूरी। व्हाट इज स्टैच्यूरी? लीगल स्टेटस। अगर लीगल स्टेटस ही नहीं है देन आप एनफोर्स नहीं करवा सकते। और जो लास्ट वन है वो हम बात करते हैं to enforce contractual ऑब्लिगेशंस के एनफोर्समेंट के लिए इस रीट को नहीं इशू किया जा सकता। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये थी मैंडेमस। नाउ comes on third type of writs, that is prohibition। मतलब होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध, रोकना। सिंपल वर्ड्स में अगर बात की जाए तो रोकना। ये रोकना क्या है? देखो, लिटरली मीन्स टू फॉरवर्ड, किसी को रोकना, प्रतिरोध करना। बट कैसे? ये कहां से है?
प्रोविजन टू फॉरबिड प्रतिरोध, इशूइंग अथॉरिटी हायर कोर्ट टू lower court and ट्रिब्यूनल। इशूइंग अथॉरिटी हायर कोर्ट है, किसको इशू करेगी? टू लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। बट क्या जरूरत पड़ी, ये किस केस में जाएगी? जब लोअर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल exceeding or exceed their jurisdiction। जब लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर आउट ऑफ देयर लीगल कैपेसिटी काम करेगा, देन हायर कोर्ट रोकेगी, प्रतिरोध करेगी, प्रोहिबिशन रिट इशू करेगी कि भाई रुक जा, तेरा यह कार्य क्षेत्र नहीं है, ये दायरा नहीं है। तो सिंपली इस रिट की बात करें तो ये होता है हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल व्हेन दे एक्सीड देयर जुरिस्डिक्शन और लीगल कैपेसिटी, देन इंटरफेयर होगा हायर कोर्ट का। फ्रेंड्स, इसके बाद इसमें सिंपल है कि यहां से यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पुट कर लेता है, व्हाई एक्सीड देयर जुरिस्डिक्शन। अब बात करते हैं इसी में कि किन सर्कमस्टांसिस में ये रिट इशू नहीं होती और किस बॉडी को इशू होगी और किसको नहीं होगी। फ्रेंड्स, बस एक थंब ऑफ रूल है कि याद रखना है, इशू किसके अगेंस्ट होगी? जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज। बस यहां से ही क्वेश्चन ये आपका ब्रेक हो गया। किसके अगेंस्ट? जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज टू बॉडीज ये कहीं भी इशू नहीं होती। किसके अगेंस्ट इशू नहीं होगी? पब्लिक अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, legislative authority and private body और अथॉरिटी। ये यहां से मोस्ट प्रोबेबल एरिया है यूपीएससी का कि यहां से क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। थोड़ा क्योंकि ट्विस्टेड पॉइंट यहां पे हैं, थोड़े कंफ्यूजेबल पॉइंट आप बोल सकते हो, बट एक इसमें जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है इस क्वेश्चन का, जहां बच्चे स्किप करते हैं, तो वो है, हमने मैंडेमस की थी, उसमें क्या था? डायरेक्ट टू एक्टिविटी, मतलब एक्टिव हो जाओ, एक्टिविटी के रिगार्डिंग अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करो। बट हियर 180 डिग्री ट्विस्ट है, डायरेक्ट टू एन एक्टिविटी। फ्रेंड्स, डिफरेंस इज हियर। वहां पे तो बोला गया था कि भाई ड्यूटी करो, बट इस केस में प्रॉब्लम क्या है? डायरेक्ट टू इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट टू इनएक्टिविटी। भाई रुक जाओ, आपका कार्य क्षेत्र नहीं है ये केस, आपके ये मैटर आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। हाँ जी फ्रेंड्स, नाउ कम्स ऑन नेक्स्ट, दैट इज
नाउ कम्स ऑन नेक्स्ट अलग अलग पर्सन्स की अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। सर्ट्योररी और सर्ट्योररी तो कुछ भी बोल सकते हो, मतलब टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म। निष्कर्ष है आपके सर से। एक्चुअल में क्या है, इशू कौन करेगा? हायर कोर्ट इसको लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल को। बट यहां तक तो ठीक है। यूपीएससी का जो ट्रेंड है, मोस्ट प्रोबेबल एरिया क्वेश्चन पुट करने का, वो कौन सा है? अब इससे आगे बात करते हैं। ये तो ठीक है, बट क्या जरूरत पड़ी कि रिट इशू करनी पड़ गई? तो फ्रेंड थोड़ा डिस्कस करते हैं। अपने लिमिट्स खोलो थोड़ी, दायरे अगर बाउंड करके रखोगे तो नहीं हो पाएगा। तो क्या जरूरत पड़ी? या तो ट्रिब्यूनल या इंफीरियर कोर्ट, लोअर कोर्ट, एक्सेस ऑफ jurisdiction, dear friends, lack of jurisdiction। थोड़ा देखने में लगता है कि यहां कहीं ना कहीं पे प्रोहिबिशन रिट के समतुल्य है, बट फ्रेंड्स एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, या तो अपनी पावर से बाहर जाकर, लीगल कैपेसिटी से बाहर जाकर काम किया, या फिर अपनी लीगल कैपेसिटी से अंदर रह के। तो लीगल कैपेसिटी अलाउ करती है उससे भी कम। देन फ्रेंड्स, ये जो सरसरी रिट है, एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन के अगेंस्ट इशू होती है। वो कैसे? बट इसमें और प्रोहिबिशन में जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो कहां पे है फ्रेंड्स? अगर तो हम प्रोहिबिशन की बात करें, वो प्रिवेंटिव नेचर की है, प्रिवेंटिव। बट इन द केस ऑफ सर्टोररी, प्रिवेंटिव होने के साथ साथ क्यूरेटिव भी है। हाँ जी फ्रेंड्स, थोड़ा समझना। प्रोहिबिशन प्रिवेंट करेगा, आपको रोक दिया गया है, बट इस केस में जो सर्सरी है, प्रिवेंट भी करेगा और उसका इलाज भी करेगा, क्यूरेटिव भी है। प्रिवेंटिव तो है ही है, आपको रोकेगा भी, उसके अगेंस्ट एक्शन भी लेगा, उसका इलाज भी करेगा। तो इस केस में प्रोहिबिशन प्रिवेंटिव है, सर्सरी प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव दोनों है। तो फ्रेंड्स यहां पे थोड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। ये डिफरेंस ही यूपीएससी है। जब आप डीप जाके क्वेश्चन को आप अनुसार करोगे, डीप जाके एनालिसिस करोगे, तो आप प्रॉपरली कर पाओगे। ना थोड़ा और टेंशन देते हैं अपने क्वेश्चन को, थोड़ी लिमिट्स को खोलते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ आ रहा होगा। हाँ जी फ्रेंड्स, किसके अगेंस्ट इशू होगी? क्वासी जुडिशियल एंड जुडिशियल। क्या ये सही है? यहां पे बच्चे गलती कर जाते हैं फ्रेंड्स। एक्चुअली पहले ये क्वासी जुडिशियल और जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट इशू होती थी, बट नाउ 1991 यानी कि 1991 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऐसी रूल दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट थी जिसमें कहा गया कि अगर इंडिविजुअल या ह्यूमन राइट्स अफेक्ट होते हैं, देन आप इशू कर सकते हो इन एडमिनिस्ट्रेटिव
अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। तो अब ये जो रिट है क्वासी जुडिशियल, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अगेंस्ट इशू हो सकती है। यहां तक अपना काम खत्म नहीं हुआ। जो इसमें थोड़ा ट्विस्टेड पॉइंट है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू एंड अदर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, जुडिशियल एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो है नॉट इशू अगेंस्ट legislative bodies and private bodies and individuals। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये थी certiorari या certiorari। Now comes on last or fifth writ of name Johan। हाँ जी फ्रेंड्स, Quoranto means to what authority and वारंट, किस अथॉरिटी से और किस वारंट से क्योरंटो ये रिट कोई भी पर्सन, इंटरेस्टेड पर्सन फाइल कर सकता है। इंटरेस्टेड पर्सन फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ एंड हाई कोर्ट। इसके बाद बात करते हैं कि क्या कोई भी पर्सन ऑक्यूपाई करता है, एक्वायर करता है कोई पब्लिक ऑफिस, पर्सन ए एक्वायर एनी पब्लिक ऑफिस, देन उस पोस्ट के रिगार्डिंग लीगलिटी और इलीगलिटी चेक करना, क्या लीगली वो वैलिड है, वो पोस्ट लीगली बनती है, तो उसको बोलते हैं हम क्योरंटो रिट। उसको चैलेंज करना क्योरंटो रिट के फेवर में आता है किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए। तो एक इंक्वायर करेगी कोर्ट, क्या लीगली पर्सन जिसने पोस्ट को ऑक्यूपाई किया है वो एलिजिबल है फॉर दैट पोस्ट लीगल वे में। देन अगर इस पोस्ट की बात की जाए तो ये किसके अगेंस्ट होगी, कोई भी ऑफिस परमानेंट कैरेक्टर का होना चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली क्रिएटेड हो, कॉन्स्टिट्यूशनली और क्रिएट ऑफिस हो। ये तो था इस रिट के बारे में। अब ये किसके अगेंस्ट इशू नहीं हो सकती फ्रेंड्स, वो थोड़ा नोट करने वाला है। नॉट अगेंस्ट एनी प्राइवेट ऑफिस एंड मिनिस्ट्रियल ऑफिस। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर रिट्स पार्ट 2, जिसमें हमने अपनी 5 की 5 रिट्स अच्छे तरीके से की। अब जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर हैं वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। हर एक टॉपिक पे, हर एक कंसेप्ट पे हम डिस्कस करेंगे। और अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम रिगार्डिंग माई वीडियोस आती है, देन मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अपनी वीडियो में दे रखा है। वो लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और किसी भी तरह क्वेरी, किसी भी तरह की क्वेश्चनिंग मेरे से कर सकता है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज छोड़ सकता है। जय हिंद फ्रेंड्स।